इंडियन नेवी हमेशा की तरह मुसीबत के वक्त काम आई है। यह है इंडियन नेवी का आईएनएस विशाखापत्तनम और इस जहाज ने आदेन की खाड़ी यानी यमन के पास एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया और एक जहाज के पास मदद के लिए सबसे पहले पहुंचा। अब देखिए कि आदेन की खाड़ी यानी यमन के पास आखिर हुआ क्या। एंटी पायरेसी ऑपरेशन के दौरान पता चला कि आदेन की खाड़ी के पास मार्शल आइलैंड के एक तेल के टैंकर पर ड्रोन से अटैक हुआ है। यह खबर मिलते ही आईएनएस विशाखापट्टनम फौरन मौके पर पहुंचा और उस पूरे इलाके को अपने कंट्रोल में ले लिया। इस वक्त यमन के पास लाल सागर और आदेन की खाड़ी में जो हूती के हमले हैं वो बहुत डरा रहे हैं। इंडियन नेवी यहां पर सोमालिया के पायरेट जो हैं उनके खिलाफ भी ऑपरेशन करती रही है और यही वजह है कि हाल ही में जब इंडियन नेवी ने एक ऐसे ही ऑपरेशन को अंजाम दिया तब से भारतीय नौसेना की इस इलाके में धमक दिखने लगी है, क्योंकि सोमालिया के पायरेट्स तो बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। लेकिन इस वक्त चुनौती जो है वो हूथी विद्रोही है। इसके लिए अमेरिका और ब्रिटेन कई हमले भी कर रहे हैं। भारत इससे दूरी बनाए हुए है, लेकिन अपने शिप यानी कि जो भारत के जो जहाज हैं उनकी सुरक्षा के लिए वो वहां पर मौजूद है। आईएनएस विशाखापट्टनम इनमें से एक जहाज है और यह जहाज बहुत ही बेहतरीन डिस्ट्रॉयर है। आईएनएस विशाखापट्टनम और इसकी क्लास के बाकी शिप जो हैं वो किस तरह इंडियन नेवी की ताकत बन रहे हैं इसे समझना बहुत जरूरी है। ये बहुत ही खतरनाक बराक मिसाइल से भी लैस है, ये ब्रह्मोस मिसाइल से भी लैस है और ऐसे हमले अंजाम दे सकता है जिसके बारे में दुश्मन सोचकर भी कांप जाए। इस वक्त हिंद महासागर में चुनौती बहुत ज्यादा है और यही वजह है कि अब विशाखापत्तनम क्लास के जो बाकी शिप जो हैं वो भी इस इलाके में तैनात कर दिए गए हैं। प्रोजेक्ट 15B के तहत जो दूसरा डिस्ट्रॉयर आईएनएस मोरमुगाव है वो भी लॉन्च होने के बाद अब बहुत ज्यादा एक्टिव है। विशाखापट्टनम क्लास के 4 शिप हैं, विशाखापट्टनम, मोरमुगाव, इंफाल और सूरत। अब ये चारों जहाज जो हैं इंडियन नेवी के फ्रंट लाइन शिप बन चुके हैं और इनकी फायर पावर ऐसी है कि कोई भी दुश्मन इनसे सामना करने से डरेगा। 163 मीटर लंबा ये जहाज जो है वो बहुत बड़ी ताकत देता है और खास बात यह है कि 70% ये स्वदेशी तकनीक से बनाया गया है और जो इंजन इसमें लगे हुए हैं बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। इंडियन नेवी जो है वो अब तेज रफ्तार वाले शिप बना रही है, बड़े शिप बना रही है। 55 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार के साथ ये इंडियन ओशन के 75,000 वर्ग किलोमीटर पर नजर रखता है। आईएनएस विशाखापट्टनम इसकी फायर पावर के बारे में आप जानेंगे तो और भी हैरान रह जाएंगे, क्योंकि इसमें ब्रह्मोस भी है और बराक 8 मिसाइल भी है। बराक 8 वो मिसाइल है जो 80 किलोमीटर से 150 किलोमीटर की दूरी तक एयर डिफेंस को मजबूती देती है। उसके लिए एमएफ स्टार जो 400 किलोमीटर की रेंज का रडार है ये इसकी ताकत है, बहुत अच्छी रेंज मानी जाती है। 450 किलोमीटर के एरिया में ये जहाज जो है वो अपने दुश्मन को ट्रैक कर सकता है। उसमें जो लगी ब्रह्मोस मिसाइल है वो 290 किलोमीटर से 450 किलोमीटर की रेंज में दुश्मन के शिप हो या और कोई ठिकाने हो उनको मार सकती है। अब इस शिप को लेकर जो बहुत सी बातें हैं वो अब भी सीक्रेट रखी गई हैं। एंटी सबमरीन वॉरफेयर हो या फिर जो क्लोज इन वेपन सिस्टम जो है यानी कि मिसाइलों के खिलाफ जो मार करने वाला जो सिस्टम है वो भी इसका काफी इफेक्टिव माना जाता है। आईएनएस विशाखापट्टनम की खास बात यह है कि अब भारत जो है वो बड़े शिप बना रहा है। 7,500 टन से भारी शिप जो है वो भारत बना रहा है और उसकी जरूरत भी है, क्योंकि हिंद महासागर में भारत के सामने चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं। हिंद महासागर में अब चीन दखल दे रहा है। पाकिस्तान भी एक बढ़ती हुई नेवी है, क्योंकि उसके भी चीन से अच्छे रिश्ते हैं और वो सबमरीन भी ले रहा है, नए फ्रिगेट भी ले रहा है और इसलिए जरूरत है कि पश्चिमी कमान के लिए भारत जो है अपने बेहतरीन जहाज डिप्लॉय करे और आईएनएस विशाखापट्टनम इसी का हिस्सा है। इस वक्त हिंद महासागर में जो चैलेंज जो है वो इस तरह देखा जाए कि मालदीव भी अब भारत के खिलाफ जा रहा है, पाकिस्तान भी है और इसलिए जो फायर पावर है वो ज्यादा होनी बहुत जरूरी है। आईएनएस विशाखापट्टनम को बेस्ट ऑफ क्लास जो फायर पावर है
उससे लैस किया गया है, चाहे वो ब्रह्मोस मिसाइल हो, चाहे वो बराक हो। और अब नए हेलीकॉप्टर जो हैं MH-60 जो अमेरिका से लिए गए हैं, वो भी इस डिस्ट्रॉयर पर तैनात किए जा रहे हैं। इसके टेस्ट हो चुके हैं और बहुत ही कामयाब रहे हैं, और यह हेलीकॉप्टर भी बाकी फ्रंटलाइन शिप पर तैनात होगा। भारतीय नेवी का विकास जो है वो तेजी से हो रहा है, चाहे फिर उसकी टोही क्षमता हो या फिर जो सतही लेवल पर उसके वॉरशिप हो, उनकी ताकत बढ़ती जा रही है। भारत के पास इस वक्त 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत, और ये तेजी से भारत की जो इंडियन ओशियन में जो कवरेज एरिया है उसको बढ़ा रही हैं। MiG-29 के इन दोनों जहाजों से उड़ रहे हैं, और आने वाले वक्त में INS विक्रांत के लिए रफाल विमान भी तैनात किए जाने की पूरी तैयारी है। इंडियन ओशियन में इस वक्त इंडियन नेवी, उसे बॉस कहा जा सकता है। हालांकि ये एरिया भारत का है, ये दुनिया मानती है, लेकिन चीन और पाकिस्तान जिस तरह से अपनी मौजूदगी इस इलाके में बढ़ा रहे हैं, भारतीय नेवी के सामने चैलेंज बढ़ जाता है। यही वजह है कि अब इंडियन नेवी को एक बड़ी ताकत बनाने की तैयारी हो रही है। इंडियन नेवी चाहती है कि 2028 तक उसके पास 175 शिप हो, यानी 175 जंगी जहाज। इसमें 3 एयरक्राफ्ट कैरियर भी होंगे, INS विक्रांत, INS विक्रमादित्य, और INS विक्रांत के बाद जो अगला एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया जा रहा है वो भी इसमें शामिल होगा। लेकिन भारतीय नेवी की जरूरत बहुत ज्यादा है, और अब कवरेज एरिया जो है वो भी बढ़ता जा रहा है। गल्फ ऑफ आदेन के बाद साउथ ईस्ट एशिया में स्ट्रेट ऑफ मलाक्का तक ये इलाका है जो भारत के कंट्रोल में होना चाहिए। ये भारत की सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है, और इसीलिए एक बड़ी नौसेना की जरूरत है। भारतीय नौसेना में जल्द बहुत बड़े बदलाव किए जाने हैं। एक कमान के तहत नौसेना जो है वो ऑपरेशन करेगी, लेकिन अब जरूरत है कि नए शिप हों, पनडुब्बियां हों, एयरक्राफ्ट कैरियर हों, जो भारत की ताकत को और ज्यादा बढ़ाएं, इसमें और ज्यादा इजाफा करें। इस वक्त भारतीय नौसेना के पास INS विक्रमादित्य है, INS विक्रांत है, और अब तीसरे कैरियर को बनाने की तैयारी हो रही है। इसका नाम कभी INS विशाल रखा जाता है तो कभी और बताया जाता है, लेकिन जरूरत यह है कि भारतीय नौसेना बड़े कैरियर बनाए। जो तीसरा कैरियर आएगा वो भी INS विक्रांत जितना ही बड़ा होगा, यानी कि 40 से 45 हजार टन का डिस्प्लेसमेंट ही इस कैरियर के साथ होगा। लेकिन अब जरूरत है कि भारत चीन या फिर उससे भी बड़े कैरियर, यानी कि 65,000 या फिर 1 लाख टन तक के कैरियर बनाए, जिन्हें सुपर कैरियर कहा जाए, और ये न्यूक्लियर पावर से चलें। जिस तरह से अमेरिका के सुपर कैरियर हैं, 1 लाख टन तक के कैरियर हैं, और ये पूरी दुनिया में अपनी रेंज रखते हैं, कहीं भी ऑपरेशन के लिए पहुंच सकते हैं, चाहे नाइट ऑपरेशन हो, चाहे किसी भी वक्त वो उसको अंजाम देने में तैयार रहते हैं। अब भारतीय नौसेना के साथ प्रयोग भी काफी हुआ है। यह है तेजस, यानी कि नेवल तेजस, और इसे नेवी ने लेने से इनकार कर दिया क्योंकि यह सिंगल इंजन फाइटर है। अब नेवी को चाहिए डबल इंजन फाइटर, और इसके लिए MiG-29 के बाद रफाल को लेने की तैयारी है, क्योंकि INS विक्रांत पर रफाल ही तैनात किया जाएगा और MiG-29 INS विक्रमादित्य पर रहेगा। नेवी की बहादुरी, नेवी के चैलेंज, उसके सामने चुनौतियां और भारत की तैयारियों को लेकर अगर आप आगे भी ऐसी रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो डिफेंस एडिटर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, और हमें बताइए कमेंट करके कि आप और किस तरह की खबरें देखना चाहेंगे। इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, ऐसी कौन सी बातें हैं जिन्हें आप बहुत ही डिटेल में जानना चाहते हैं। शुक्रिया।